Morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School, and today I am going to continue the chapter 2 of Civics. All human beings are equal. Starting from the paragraph caste based discrimination. Discrimination means भेदभाव. बच्चों डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे लोग कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव करते थे. The word Dalit means broken. That is, discrimination has broken a particular class. The government calls them scheduled caste. एक वर्ड होता है दलित, आप हो सकता है आप लोग ने भी सुना हो. दलित वर्ड, यहाँ दलित वर्ड को इन्होंने कहा कि ब्रोकन, टूटा हुआ, क्योंकि भेदभाव ने इसे, इस पर्टिकुलर क्लास को सोसाइटी से अलग रखा है. वैसे तो है तो ये सोसाइटी का हिस्सा ही, पर कहीं ना कहीं इस सोसाइटी की जो अदर क्लासेस हैं वो इन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते हैं. गवर्नमेंट इन्हें शेड्यूल कास्ट कहती है. जो कास्ट सिस्टम था, जब आर्यंस थे उन्होंने कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो उनकी सोसाइटी में लोग थे उनको 4 उसमें बांट दिया गया: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. देखो ब्राह्मण्स का काम क्या होता था उस समय. ब्राह्मण्स जो होते थे, अब तो ब्राह्मण्स मतलब हर इंसान हर काम कर सकता है. उस समय क्या रहता था, जो ब्राह्मण्स थे वो टीचर का वर्क करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, डॉक्टर का भी वर्क करते थे, और प्लस ये पूजा पाठ भी करते थे. क्षत्रिय जो थे ये लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, वॉरियर मतलब योद्धा की तरह लड़ने का काम, ये सब इनका रहता था. वैश्य व्यापार से जुड़ा हुआ. देखिए आप लोग बगल में पिक्चर बना हुआ है राइट साइड में, वहाँ आपको चारों पार्ट दिखेंगे. और शूद्र जो होते थे ये, इनका काम होता था कि जो बाकी के 3 ग्रुप्स हैं इनकी सेवा करना और इनके अंडर में काम करना. Those on the higher level considered themselves to be superior, while those on the lower level were considered untouchables. देखिए ये मैं जो आज आपको बच्चों से पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ ना, ये हो सकता है अभी भी कहीं हो, बट अब शायद देखने को ना मिले. पर पहले, जो बहुत पहले ज़माने में, एक इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, कि लोग जो दलित होते थे उनको अपनी तरह नहीं समझते थे. इसीलिए शायद कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए रूल्स बनाए गए, रिजर्वेशन दिया गया इनको. जो हायर लेवल के लोग होते थे, मतलब जैसे वैश्य हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, मतलब इनसे बड़ा. और जो लोअर लेवल के हो जाते थे इनको अनटचेबल, मतलब अछूत, जिन्हें छूना भी ना पसंद हो. मतलब इन्हें ऐसा कंसिडर करते थे कि अगर सुबह इन्हें देख ले तो दिन खराब हो जाए. इनको ये कहा जाता था कि तुम इस रास्ते से मत जाओ, तुम्हें मंदिर जाना मना है, तुम गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते. इन तरह के अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए थे इन लोगों के लिए. कास्ट रूल्स वर रिज्ड, बहुत ही कठोर रूल्स थे कास्ट के. दे डिड नॉट अलाउ दोज कॉल्ड अनटचेबल्स टू डू एनी अदर जॉब्स. और ये रूल्स, जो कास्ट के रूल्स थे, इन्हीं रूल्स की वजह से जो अनटचेबल एक ग्रुप था, अछूत जिसे कहते हैं, इन्हें कोई भी अदर जॉब करने के लिए नहीं दिया जाता था. अब तो ये जो आपका ये 2020 है, यहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते ऐसा टाइम आ गया कि जो पढ़ेगा, मतलब लिखेगा, वो काबिल बनेगा ही. पहले तो ऐसे नहीं रहता था. पहले जिस क्लास में जो बर्थ लेता था, फिर वो अपने आप को वहीं सुपीरियर समझने लगता था. जबकि उससे जो लोअर क्लासेस में रहते थे, वो चाहे कितने भी अच्छे हों पढ़ने में या किसी चीज़ में पर्टिकुलर, तब भी उनको वो अहमियत या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. They were not allowed to enter the area where the houses of the upper caste were located. देखो मैंने कहा था ना, उनको उस जगह, जैसे पर्टिकुलर एक गांव है तो जहाँ अपर क्लास के लोग रहते थे वहाँ इनको जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन था, अलाउ नहीं था. अनटचेबल फैमिलीज कुड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और एंटर टेम्पल्स और स्कूल्स. जो इनकी फैमिलीज़ होती है अनटचेबल ग्रुप्स की, इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि आप गांव के कुएं से पानी लें. इन्हें मंदिर और स्कूल्स जाने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था. Therefore they were discriminated against and had no rights. और इसी तरह इनसे भेदभाव किया जाता था और इन्हें कोई अधिकार नहीं दिया. This kind of discrimination robbed them of respect and dignity. और यही भेदभाव के कारण लोग उनकी ना तो इज्जत करते थे, मतलब ठीक है, हम सोचते थे किसने ऐसे अजीब से जो रूल्स थे, ढकोसले थे, इनकी पता नहीं क्यों ज़रूरत ही पड़ी. चलिए, पर अब अच्छा है, कम से कम अब तो लोग जानकार होते जा रहे हैं इन चीज़ों को. पर हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की, कुछ लोगों की मेंटेलिटी अभी भी है, तो उनका आप विरोध नहीं कर सकते, पर हाँ उनको आप समझा के और चीज़ों का फ़र्क बता सकते हैं. क्योंकि
ज़ोर से चिल्लाने से या झगड़ा लड़ाई करने से बेहतर है कि प्यार से किसी को बैठ के चीज़ों का डिफरेंस बताया जाए तो शायद वो अच्छे से समझ सके। फाइटिंग फॉर इक्वेलिटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दलित्स वुमेन ट्राइबल्स एंड द फार्मर्स fought not only for the freedom from foreign rulers but also for dignity and equality। देखा बेटा, जो हम लोग ने डाइवर्सिटी पढ़ा था, मतलब हम लोग विभिन्न तो थे ही, पर जब हम लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय जो दलित्स थे या वुमेन जो औरतें थीं या ट्राइबल्स जो आदिवासी प्रजाति के होते हैं, फार्मर्स, ये लोग भी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। मतलब इन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी तो चाहिए थी, पर इसके अलावा इन्हें बराबरी भी चाहिए थी समाज में। जो ये अपर लोअर क्लास डिवाइड हो गया था, ये जो कास्ट रूल्स बने थे, ये लोग इससे भी फ्रीडम चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वॉन्टेड टू बी एडुकेटेड जस्ट लाइक द मैन। दलित्स फाउट फॉर द राइट टू एंटर द टेम्पल्स। देखिए अब यह किस किस अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया। वुमेन, एक फीमेल, एक औरत, एक लड़की चाहती थी कि वो भी एडुकेटेड हो, मतलब उसे भी पढ़ाया जाए, जैसे उसके घर में भाई को उसके पढ़ाया जाता है या जैसे समाज में सोसाइटी में मेन को पढ़ाया जाता है। दलित फाउट फॉर द राइट टू एंटर द टेम्पल्स। दलित किस अधिकार के लिए लड़ते थे कि उन्हें भी स्कूल्स में एंटर करने दिया जाए, उन्हें भी मंदिर जाने दिया जाए, जो गांव का कुआं है उससे उनको भी पानी लेने के लिए दिया जाए। एंड द फार्मर्स एंड द ट्राइबल्स वांटेड टू बी फ्री ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स। देखिए, जो आदिवासी प्रजाति के होते थे या जो फार्मर्स होते थे, जो फार्मर्स किसान बेसिकली जो होते थे, ये इस चीज़ से मुक्ति पाते थे कि जो इनके गांव के ज़मींदार होते थे, वो उनके यहाँ तो लगभग इनकी ज़मीनें गिरवी रहती थी और वो इनसे इतना ज़्यादा उसका एक कहते नहीं उस इंटरेस्ट लेते थे कि वो बेचारे इंटरेस्ट ही चुकाने भर के होते थे और अपनी ज़मीन कभी नहीं छुड़ा पाते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेन्स ऑल द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड। पर हमारे संविधान ने हमको अब ये अधिकार दिया है कि ये जो कास्ट रूल्स है इसको ख़त्म कर दिया और उन्होंने एक बेसिकली रूल्स बनाया कि हम सब इक्वल हैं। दलित, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सब एक कैटेगरी बन के रह गई कि जो आप सिर्फ फॉर्म पे फिल करते हो या किसी डॉक्यूमेंट्स में फिल करते हो कि हाँ मैं इस कैटेगरी का हूँ, बस। लोग अब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप दलित हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं। give equal rights to both women and men and does not allow any discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। देखिए, तब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया कि हर आदमी औरत दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाए हर चीज़ के लिए, पढ़ने लिखने हर चीज़ के लिए। और दूसरा, किसी भी कंडीशन में ना धर्म, जाति, ठीक है, सेक्स मतलब कि आपका मेल है कि फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गिव्स पावर टू द स्टेट टू फेवर द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। मतलब इन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट में कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको पावर दी जाती है कि जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मतलब अनटचेबल ग्रुप होता है, इनको आप फेवर दीजिए। मतलब फेवर मीन्स इनकी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए एक तरह से होता क्या बच्चों, जब हमारा समाज जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बहुत दिन से एक अलग करके रखा है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति गवर्नमेंट का या हमारे समाज का फ़र्ज़ बनता है ना कि जो इतने दिन से हमसे अलग था अब उसे जोड़ने की कोशिश करें। और उनके मन में भी तो ये घुस गया होगा ना कि हम अलग हैं, हम छोटे हैं, हम अछूत हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसे किया जाता है। उनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे उनके मन में भी शायद ऐसी बातें आ गई। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बने हैं और रिजर्वेशंस इनको दिया गया है। Categories for women, special steps can be taken by the government are, categories for whom special steps can be taken by the government are, जो अब जो किसके लिए कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वुमेन एंड चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज़, फिजिकल चैलेंज पीपल। देखिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए अधिकार दिया गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। जो माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस जब हम क्लासरूम में आएंगे ना बच्चे, तो मैं आपको शायद ज़्यादा बेहतर से समझा पाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को अभी भी कोई इशू नहीं है, बट लोगों का क्या, चीज़ों को गलत वे में ले लें इस वजह से। और बाकी
सोशल जो आपके शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ये बेसिकली कौन से कास्ट होते हैं? ये शेड्यूल कास्ट तो मैंने आपको बता दिया, दलित हो गए। शेड्यूल ट्राइब्स वही जो आदिवासी ये सब में आ जाते हैं। बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारे कास्ट आते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम ग्रो करेंगे ना, तो जब आप देखोगे लोग फॉर्म में, कैटेगरी में ओबीसी करके लिखे रहते हैं, जो आपके ब्राह्मण्स हो गए ये, और जो क्षत्रियज हो गए, ये जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। फिजिकली चैलेंज पीपल, ऐसे लोग जिनके मतलब मेंटली या शरीर में किसी वजह से प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए कोई हाथ में इशू हो, पैर में कोई ऐसे, तो इनको भी गवर्नमेंट्स ने राइट्स दिया है। क्योंकि होता क्या है, एक परफेक्ट इंसान भाई जो एकदम काबिल है, हाथ पैर सब उसके मजबूत हैं, उसके पास हर चीज़ की सुविधा है, तो वो तो अपने लिए पढ़ भी लेगा, अपने लिए संघर्ष भी कर लेगा, अपने लिए सब कुछ हासिल कर लेगा। पर कहीं ना कहीं अब जिसके मान लो पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या वो मेंटली नहीं स्टेबल है, तो उसके लिए तो फेवर करना पड़ता है ना। जैसे आप घर में ही समझ लीजिए, आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, अब इस एक दिन क्या होता है, आपका कोई एक भाई या बहन बीमार पड़ जाता है, तो आपकी मम्मी उस दिन उसको ज़्यादा टेंशन देंगी कि नहीं, क्योंकि वो बीमार है। तो ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्रुप्स के लिए, इवन फीमेल के लिए भी, क्योंकि पहले लोग औरतों या लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, कहते थे क्या करेंगी पढ़ लिख कर। पर आज देखिए, आज आपके पेरेंट्स, आप 2 भाई बहन हैं तो दोनों को वही, मतलब ऐसे कोई चीज़ में डिफरेंस करते ही नहीं कि हाँ लड़का है कि लड़की है। हर चीज़ सेम, स्कूल्स, हर चीज़, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से it that it shall be the duty of the state to protect the weak and backward section from social injustice. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes in the legislature and educational institute. देखो ये कहा है कि गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी दिया है कि हर स्टेट को, कि वो उनके यहाँ जो ऐसे कास्ट के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उनके साथ कोई अन्याय ना हो पाए। और जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड करके रखे रहते, रिजर्व सीट्स का मतलब होता है जैसे इलेक्शंस हो गए, तो उसमें भी कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं कि इसमें औरत के लिए रिजर्व्ड है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ऐसे करके। सो बच्चों, इतना आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूँगी। लोग धीरे धीरे समझेंगे चैप्टर, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो मैसेज, कॉल बेस्ट ऑप्शन है। आप दोनों तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। चलो, जय हिंद।